गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम लोग मिले हैं टाइम एंड वर्क के न्यू एपिसोड में, चौथा एपिसोड में, चौथे क्लास में। डे 4 का क्लास है। पिछले 3 क्लास में जो मैसेज आप लोग किए, जो फीडबैक मिला, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग बहुत ही पॉजिटिव दिए हैं रिस्पांस। बहुत अच्छी बात है। चलिए, एक टीचर के लिए जो होता है ना, ये बहुत ही बैकअप होता है, जो आपका सपोर्ट मिलता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे चलिए, हम लोग डे 4 पढ़ते हैं, चौथे दिन का क्लास करते हैं। आज के क्लास में फिर इसी चीज को रखने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या करना है। क्या करना है? काम करना है ईमानदारी पूर्वक। काम किस तरह से होगा? तो काम समझना है, काम किसको करना है, कौन सा काम करना है, और अपनी क्षमता को जरूर याद रखें कि हम किस क्षमता से इस काम को कर रहे हैं। तो ओवरऑल बात यही है कि इस चैप्टर में टोटल वर्क और इफिशिएंसी पर ध्यान देना है। चलिए शुरुआत करते हैं डे 4 की, चौथे दिन की। आते हैं आज का क्लास का। देख रहे हैं आज मेरा ये ऑफलाइन सेंटर है कोचिंग का, जान ही रहे हैं। ये नंबर, हाँ आज नंबर सही हो गया है। ये नंबर देखिए 8409636503। पिछले 2-3 क्लास में ये नंबर में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, सुधार हुआ है। चलिए चलते हैं, क्लास की ओर बढ़ते हैं। आइए, क्लास का पहला क्वेश्चन, डे 4 का पहला क्वेश्चन। ये आज का क्लास जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन किस पर है? तो लेफ्ट इन बिफोर द एंड ऑफ वर्क, काम समाप्त होने से पहले छोड़कर जाने वाले पर है। मतलब जो काम छोड़ के जा रहा है, काम अधूरा करके जा रहा है, उस पर आधारित है। काम छोड़ के नहीं जाना है, काम पूरा करना है और उससे काम करवाना है। ये टेक्निक के साथ आएंगे, देखिए कैसे करते हैं। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, A और B, A and B can do a work in 10 and 12 days. A और B एक काम को 10 और 12 दिनों में कर सकता है। मतलब A 10 दिन में क्रमशः है, क्रमशः का अर्थ हुआ A 10 दिन में, B 12 दिन में। A रिस्पेक्टिवली, A इस काम को 10 दिनों में, 10 डेज में, और B 12 डेज में। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। कौन काम छोड़ा? ए ने काम छोड़ दिया। कितने दिन पहले? एक दिन पहले। पूरा डाटा जान ले। देखिए, ए अकेले काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में 2 दिन ज्यादा ले रहा है। इसका अर्थ हुआ ए का एफिशिएंसी ज्यादा होगा, बी का एफिशिएंसी कम होगा, है ना। और ए अपना ज्यादा एफिशिएंसी का फायदा उठाता है और एक दिन पहले ही काम छोड़ के चला जाता है। प्रश्न है कि कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा? ये काम जो ए और बी मिलकर शुरू किया, ये काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो इस काम को होने के लिए पहले टोटल वर्क जानना है। ये टोटल वर्क क्या है? तो टोटल वर्क आपको पता है कि इस चैप्टर में जो टोटल वर्क होता है वो ए और बी के डे का एलसीएम होता है। 10 और 12 का एलसीएम, तो 12 का टेबल पढ़ते हैं, ये 60 बार में कट जाएगा। दोनों नंबर किससे कटेगा? 60 से। टोटल वर्क कितना होगा? 60 होगा। यही दोनों का एलसीएम है। ठीक है, 10 और 12 का एलसीएम 60। इस बात को समझें कि ये टोटल वर्क क्या है। तो ये 60 काम है। सिंपल भाषा में बोलते हैं कि ये काम क्या, वर्क क्या है? 60 काम है। अगर टेक्निकल भाषा में बोला जाए तो ये टोटल वर्क 60 यूनिट का है, 60 यूनिट का काम है। और अगर देहाती सिंपल भाषा में समझा जाए तो 60, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं तो इसको समझें कि ये 60 क्वेश्चन बनाना है। क्या है? जो एक
मटेरियल है, एक पीडीएफ है जिसमें 60 क्वेश्चन है, उसको ए 10 दिनों में बना लेता है। ए इस 60 क्वेश्चन को 10 दिनों में बना देता है। मतलब ए पर डे 6 क्वेश्चन बना रहा है। इसी को इफिशियंसी कहते हैं। बार बार जो आपको हम वर्ड यूज करते हैं इफिशियंसी, क्षमता, क्या होता है? यूनिट टाइम में किया गया काम। आप 10 दिन में 60 क्वेश्चन बनाते हैं तो 60 क्वेश्चन का एफिशिएंसी आपका नहीं हुआ, आपका एफिशिएंसी एक दिन का होगा। एक दिन में आप कितना बना रहे हैं? तो 10 दिन में 60, तो एक दिन में 6। चलिए बी इसी को 12 दिनों में कंप्लीट किया, तो बी का एक दिन का काम तो 12 से 60 में भागा देना है, तो आ जाएगा बी का एफिशिएंसी 5। ये तो इफिशिएंसी की बात हुई। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया तो दोनों मिल जाएगा, तो एक ही दिन में दोनों मिलकर, एक ही दिन में, ये एक दिन का काम है, एक ही दिन में दोनों मिलकर 11 क्वेश्चन बना देगा, 11 काम कर देगा। अगर ये 60 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हुआ, अगर ये 60 मान लें कि रसगुल्ला है, मान लीजिए 60 रसगुल्ला है, ये 10 दिन में इसको खा जाता है, तो पर डे कितना खाएगा? तो 6 के हिसाब से खाएगा, 10 दिन में 60 हो जाएगा। अभी इसको 12 दिन में खा पाया, तो बी का हिसाब क्या है? बी का एफिशिएंसी क्या है? तो पर डे 5 खाने का। यही जो हिसाब है इसी को एफिशिएंसी कहते हैं। समझ गए एफिशिएंसी क्या होता है? और टोटल वर्क क्या है? तो टोटल वर्क जो ये काम किया है उसका एलसीएम है। जितने दिनों में काम किया उसी का एलसीएम को टोटल वर्क कहते हैं। देखिए बार बार इस बात को हम समझा रहे हैं क्योंकि शुरू से ही बता रहे हैं, ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है टोटल वर्क और इफिशिएंसी पर। हम पहला क्लास में आपको समझाए थे कि जैसे किसी मजदूर को काम के लिए बुलाते हैं और आप उनसे पूछते हैं ये काम कितने दिनों में कीजिएगा, तो वो मजदूर आपसे क्या पूछता है? काम कौन सा है, किस काम को? तो वही ये टोटल वर्क है, इस काम को। और फिर ये अपना क्षमता देखेगा और उसके हिसाब से उससे अनुमान लगाएगा कि ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। समझ गए बात को? अब प्रश्न ये है कि ये दोनों मिलकर काम शुरू किया, कौन? तो ए और बी मिलकर काम शुरू किया, और काम कितने दिन तक किया ये पता नहीं है। काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ ये भी पता नहीं है। बस पता ये है कि काम जिस दिन भी समाप्त हुआ उससे एक दिन पहले एक काम छोड़ दिया। ए भगोरा का काम किया, कंप्लीट होने से पहले छोड़ दिया। अच्छा ये बात तो क्वेश्चन कह रही है ए एक दिन पहले काम छोड़ा। अब हम हिसाब लगाते हैं इसमें काम कैसे हुआ। तो जैसे पहला दिन तो दोनों मिलकर आया, फिर इसी तरह से मिलकर काम किया। ए एक दिन पहले काम छोड़ा, तो इससे आपको अंदाज नहीं लगता है जो ए ने काम छोड़ा ना, काम बंद नहीं ना हुआ, काम होते रहा, तो काम किया कौन? ए अगर एक दिन पहले काम छोड़ा तो काम किया कौन? तो अगला दिन, मतलब लास्ट दिन, अंतिम दिन काम पर बी था। बी अंतिम दिन, लास्ट एक दिन, अंतिम दिन, लास्ट डे काम कौन किया? तो बी किया। तो एक हिसाब ये कह रहा है कि लास्ट डे का काम, अंतिम दिन का काम किसके द्वारा किया गया? तो बी के द्वारा। अब बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो बी का क्षमता 5 है, बी एक दिन में 5 किया। अंतिम 5 काम कौन किया? तो बी किया। तो बाकी काम तो बाकी मिलके किया। मिलके एक दिन में कितना? तो 11। आइए 5 बी का हो गया, तो बाकी काम कितना बचा था? तो टोटल 60 में से 5 माइनस कर लेते हैं, काम बच जाता है 55, जिसको दोनों ने मिलकर किया। तो भाई ये काम कितने दिन में होगा? तो ये दोनों मिलकर 5 दिन में इसको कंप्लीट करेगा। दोनों मिलकर कितने दिन काम किया? 5 दिन, और अंतिम दिन बी किया। ये चला गया था तो अंतिम दिन, छठे दिन काम सी किया। पूछ रहा है काम टोटल कितने दिन में हुआ? तो 5 दिन मिलकर
एक दिन बी को अंतिम में अकेले करना पड़ा, तो 5 1 6 दिन में काम कंप्लीट हुआ। समझे काम कैसे हुआ? 6 दिन में हुआ। छठा दिन काम पर कौन आया? केवल बी। एक दिन पहले चला गया था ना ए, तो 5 दिन तक ए साथ दिया। चलिए इसी बात को हम देखें लिखें, तो पहला दिन ए पर काम पर कौन आया था? तो दोनों। दूसरा दिन तो दोनों। तीसरा दिन तो इसी तरह से 5 दिन तक ए और बी दोनों। छठा दिन केवल बी, ए चला गया, एक दिन पहले ए छोड़ दिया। समझे? और ये पूरा काम कितने दिन में? 6 दिन में। समझ गए इस बात को? देखिए ये था एक नजरिया इस क्वेश्चन को देखने का, कि आप देखिए बड़ा अच्छा नजरिया है। यहां से आप जहां से क्वेश्चन मूव करता है वहीं पकड़िए क्या बोल रहा है। जैसे बोल रहा है ए ने एक दिन पहले काम छोड़ दिया, वहीं माइंड लगाइए, अगर ए काम छोड़ दिया या काम समाप्त हो गया? नहीं, काम समाप्त नहीं हुआ है, ए ने काम छोड़ा है। काम शुरू कौन किया था? ए और बी दोनों ने किया था। तो ए छोड़ा तो काम कौन कर रहा है? तो काम बी कर रहा है। तो अंतिम दिन काम कौन किया? अंतिम एक दिन काम कौन किया? तो बी किया। तो एक दिन में बी द्वारा किया गया काम, एक दिन में बी द्वारा किया गया काम तो 5 यूनिट का काम। बाकी काम तो 55, टोटल है 60 ना, तो बाकी बचा 55 किसके द्वारा? दोनों के द्वारा। दोनों एक दिन में 11, तो 55 काम करने में 5 दिन, 5 दिन मिलकर एक दिन अकेले, तो 5 1 6 दिन में। चलिए ये नजरिया क्लियर है। अब हम इसी को एक दूसरे नजरिया से देख रहे हैं कि इसी बात को कैसे एक और तरीका से देखा जा सकता है। देखिए हम पहले ही बताए हैं कि ये सभी क्वेश्चन बहुत तरीका से बनेगा, एक दो तरीका नहीं, हमारे पास बहुत मेथड है। लेकिन क्या करें, इसी मेथड की वजह से एक दिन में 5 से 6 क्वेश्चन हो पाता है। और ये दिन एक दिन में 5 क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा। परीक्षा में रिजल्ट लाना है तो पर डे मिनिमम, पर डे एक रूटीन बना लीजिए। 24 घंटा में कम से कम 25 क्वेश्चन पर डे बनाए मैथ का। ये आपका अपना रूटीन होना चाहिए। आप किसी भी हालत में, किसी भी दिन, किसी तरह से आप रह रहे हैं, मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एक दिन में 25 ना होता है 20 का आदत डालिए। 20 भी ना हो तो शुरुआती में ये आदत डाल ले कि पर डे हम 10 क्वेश्चन बनाएंगे। पर डे किसी भी सेक्टर का हो, अगर टाइम एंड वर्क का है तो और अच्छी बात है, अभी सीख रहे हैं, तेजी में हो जाएगा। चलिए नजरिया बदलते हैं, दूसरे नजर से देखते हैं। दूसरा नजर ये है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बचपन से पढ़े आए हैं, जो चीज पूछा जाता है मैथ में हम कहते हैं ये स्टूडेंट का जन्म सिद्ध अधिकार है कि जो पूछे उसको मान लीजिए। मैथ में 99% क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है। जैसे आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ते हैं सीपीएसपी प्रॉफिट लॉस, आपको किसी वस्तु का सीपी पता नहीं है, मान लेते हैं कि एक्स है। आप कुछ भी पढ़ते हैं जो पता नहीं है उसको आप मान लेते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। मेरा क्वेश्चन क्या है? टोटल वर्क, इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। ये पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ पता है आपको? जो एक दिन कम करेंगे एक का लेंगे, ये नहीं ना पता है। इसी का ना ऑप्शन चिल्ला रहा है हम है। जैसे पहला ऑप्शन बोल रहा है 5, दूसरा बोल रहा है 8, कौन है इसका पता लगाना है आपको। और ये पता ही नहीं है कि ये होगा कौन। तो हम करते हैं लेट, मान लेते हैं कि पूरा काम, मान लिए कि पूरा काम कितने दिनों में हुआ। तो पूरा काम ये पूछ रहा है, कुल ये पूरा काम कार्य टोटल वर्क कितने दिन में हुआ। हम मान लिए कि ये टोटल वर्क x डेज में हुआ। ये पूरा काम कितने दिन में हुआ? x दिन में हुआ। तो अब बताइए, अगर इस क्वेश्चन को सावधानी से, गौर से
पढ़ें तो काम तो छोड़ा कौन, तो काम ए छोड़ा। कितने दिन पहले छोड़ा, 8 दिन पहले छोड़ा। तो इससे स्पष्ट है कि ए टोटल दिन काम पर नहीं आया, ए एक दिन कम आया। काम कितने दिन में हुआ, x दिन में, एक दिन कम, x माइनस 1 डे जो है वो काम पर कौन आया, ए आया। और बी काम छोड़ा ही नहीं, तो जितने दिन में काम हुआ उतना दिन काम बी किया। बी कितने दिन काम किया, x दिन। क्लियर है। ए कितने दिन काम करता है, टोटल में से 8 दिन कम, और बी कितने दिन काम करता है, टोटल दिन। ये टोटल दिन क्या है, x है। यही पूछ रहा है ये कुल कितने दिन में हुआ। मान लिए कि ये x है। अब अगर ये पूरा x है तो ए का क्षमता 6 है और बी का क्षमता 5 है। 6 के हिसाब से इतने दिन काम करेगा तो इसके द्वारा किया गया काम इतना होगा। और बी 5 इफिशियंसी से x दिन काम करेगा तो बी के द्वारा किया गया काम 5x होगा। और अगर इस दोनों को हम ऐड कर दें तो ये पूरा काम हो जाएगा। अब पूरा काम कितना है, 60। यहां से x का मान निकाल लेंगे तो ये 6x माइनस 6 प्लस 5x इज इक्वल टू 60, और 6 प्लस 5 11x बराबर 66 और x बराबर 6। ये काम 6 डेज में कंप्लीट हुआ। अगर ए का दिन जानना चाहते हैं, ए कितने दिन काम किया, तो x के जगह पर 6 पुट कर दीजिए, ए 5 दिन काम किया। और b का जानना चाहते हैं, b कितने दिन काम किया, तो x है मतलब 6 दिन किया। और काम पूरा कितने दिन में हुआ, तो 6 दिन में हुआ। समझ गए, क्लियर है। देखिए ये एक दूसरा नजरिया है इसी क्वेश्चन का देखने का। हम तो मानते हैं परीक्षा देखने की नजरिया है, आप किस नजर से देखते हैं। आप हमारी नजर से देखें बहुत आसान लगेगा। चलिए एक तीसरा नजरिया देखते हैं। एक ये भी कहता है कि ऑप्शन है, काम कितने दिन में हुआ ये पता नहीं ना है, हम ऑप्शन मान लेते हैं कि 5 दिन में हुआ। तो अगर ये 5 दिन में हुआ तो इसमें ए कितना दिन काम करेगा, तो 4, और बी कितना, तो बी का हो गया 5 दिन। बी काम नहीं ना छोड़ा है। ए का क्षमता 6, ये 24 किया, बी का 5, ये 25 हुआ। क्या दोनों मिलकर 60 हुआ क्या, नहीं ना, तो ये ऑप्शन गलत है। अगर इस ऑप्शन से चले तो इस ऑप्शन के अनुसार ए कितना दिन, 5 दिन, बी कितना दिन, 6 दिन। ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 5, दोनों मिलकर 30 प्लस 30 60। यही आंसर है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी तरीका है, लेकिन ऑप्शन है 4 ऑप्शन में 3 तो चेक करना पड़ जाएगा। ये तो आपकी लक की बात है कि पहले ऑप्शन आंसर आ गया। ये भी है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। तो अब मेरा नजरिया देखिएगा, हम बताएं अपनी तरीका से कैसे बनाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हमसे पूछा जाता और हम परीक्षा हॉल में रहते और इस क्वेश्चन को बनाते तो ना ऐसे ना वैसे ना ऐसे, ये तीनों में से कोई भी तरीका नहीं, हम अपना तरीका यूज करते। हम इसको अपने तरह से देखते और हम उसी तरीका से आपको हम बता रहे हैं ये काम कैसे होता। देखिए हम बार बार कहे थे, आप याद होगा आज की शुरुआत हम किए हैं कि बोले हैं काम छोड़ेगा, लेकिन काम छोड़ के काम नहीं करना है, मिल के काम पूरा करना है। इस बात को ध्यान रखें, टाइम एंड वर्क में मिल के काम कीजिएगा, बहुत आगे जाइएगा। काम मिल के करना है, काम कौन छोड़ा है। अब देखिए मेरा नजरिया, इस सब से अलग एक अलग ही नजरिया दिखाएंगे, बहुत ही आसान से आंसर आएगा। यही एग्जामिनेशन हॉल मेथड है। क्लासरूम में हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन बनना आना चाहिए, क्वेश्चन बनना आ गया। क्वेश्चन तो एक स्कूल का क्वेश्चन है, कोई भी बना सकता है। पहले तो आपको एक क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन बनाना आ जाता है तो आप कंपटीटर हो जाते हैं। जैसे जो फॉर्म भरता है, मान लीजिए 20 लाख फॉर्म भर दिया, 20 लाख कंपटीटर नहीं है। इसमें जितने कंपटीटर कौन, जो क्वेश्चन बनाना जानता है।
अब कंपटीशन यहां से चालू है और रिजल्ट किसको आएगा? तो जो कम समय में बनाएगा। कम समय में कौन बनाएगा? जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। याद कीजिए हम बोले थे कि डे का उल्टा एफिशिएंसी होता है, समय कम लगेगा, एफिशिएंसी ज्यादा होगा। एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा और मैक्सिमम नंबर आएगा, मेरिट बनेगा। तो ऐसा कौन सा मेथड अपनाएं? तो क्वेश्चन का बारीकी से समझें, टेक्निक एक्सपर्ट से सलाह लें, वही सलाह आपको हम दे रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को किस नजर से देख रहे हैं। जैसे बोला गया कि ए ने एक दिन पहले काम छोड़ा और हम बोले काम मिलके पूरा करना है। हम ऐसा करते हैं कि ए को अगले दिन तक काम करवाते हैं। कहने का अर्थ ये है ए से पूरा काम करवाएंगे, दोनों मिलकर शुरू किया तो मिलकर समाप्त करेगा। मतलब अगला दिन काम पर ए भी आएगा। अगर काम अंतिम दिन तक ए आया, अंतिम दिन तक काम पर ए आया तो एक दिन क्वेश्चन के अनुसार एक दिन ए को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? एक दिन पहले काम छोड़ना था और अंतिम तक आप रहेंगे तो एक दिन तो ए का काम बढ़ जाएगा। अच्छा ए जिसका क्षमता कितना है 6, एक दिन में कितना काम करेगा? तो पहले से काम 6 बढ़ा देगा। ए का क्षमता कितना है 6, तो 60 में 6 काम बढ़ जाएगा। इसका अर्थ है अगर दोनों मिलकर पूरा किया होता तो ये काम 60 नहीं होता, 66 होता, 66 होता। अब आप बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 11 और 66 काम करने में 6 दिन। ये है मेरा नजरिया एग्जामिनेशन का तरीका। मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड, भले ही हमको 20 मिनट लगे या ये बताने में, परीक्षा हॉल में मैक्सिमम 10 सेकंड मैक्सिमम बोल रहे हैं। देखिए कैसे, तो ऐसे कि 10 12 का एलसीएम 60, इसका क्षमता 6, इसका क्षमता 5। एक काम एक दिन पहले गया, नहीं जाने देंगे, इससे एक दिन काम करवाएंगे। एक का 6 है, काम बढ़ जाएगा, 66 में 11 से भागा देंगे, 6 दिन आंसर हो जाएगा। यही है आंसर, यही एग्जामिनेशन का तरीका है। विद इन 10 सेकेंड आंसर आएगा। समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन सब थोड़ा तेजी में बताते हैं, जल्दी में चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इतना समय ले लिया, थोड़ा तेजी में चलते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन बताने का ये भी उद्देश्य रहता है कि नजरिया आप साफ देखें और जिस नजरिया से एग्जामिनेशन का तरीका, जो एग्जामिनेशन हॉल मेथड है, इसको ध्यान में रखें, इसी पर प्रैक्टिस करें, इसी से रिजल्ट आएगा, इसी से मेरिट बनेगा। एकदम विश्वास करें, ऐसे ही होगा। आइए कैसे करते हैं? मिलकर। याद रहे काम मिलकर करना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस बार बोल रहा है ए और बी 10 और 15 दिन में वो एक साथ काम शुरू किया, साथे शुरू किया ना। फिर बी ने काम पूरा होने से पहले 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ये 5 दिन पहले इस बार बी छोड़ दिया। क्या करना चाहिए? 5 दिन का बी का काम 5 दिन बी से और काम करवाइए, करवाएंगे ना, तो दोनों मिलके काम पूरा करेगा ना। चलिए 10 15 का एलसीएम 30, ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2। बी से 5 दिन पहले बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ा, तो 5 दिन पहले छोड़ा तो 5 दिन में 10 काम और बढ़ जाएगा, तो दोनों मिलके पूरा कर लेगा। दोनों मिलकर एक दिन में 5 और टोटल काम अब हो गया 40। 40 काम दोनों मिलके करेगा तो 8 दिन में काम हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 8 दिन। कुल कार्य कितने दिनों में हुआ? 8 दिन। बोल रहा है काम छोड़ दिया, हम क्या कर रहे हैं? काम करवा रहे हैं। आंसर इजीली आ जा रहा है। दूसरा ये तरीका है, काम छोड़ दिया तो जो छोड़ दिया उसको छोड़ दीजिए, जो कर रहा है काम उसी का हिसाब कीजिए। देखिए बी 5 दिन पहले काम छोड़ दिया
तो इसका अर्थ है अंतिम, लास्ट 5 डेज। लास्ट 5 डेज किसके द्वारा काम किया गया? निस्संदेह ए के द्वारा किया गया। ए 5 दिन में कितना काम करेगा? तो ए का क्षमता 3 है, 15 करेगा। तो टोटल 30 में से अकेला, अब टोटल होगा 30, टोटल वर्क यहाँ 30 है। अब इस 30 में से अकेला ए कितना काम किया? तो अकेला ए जो है अंतिम में 5 दिन मिल अकेले किया है, भी चला गया था ना। तो अंतिम 5 दिन कौन किया है? तो ए किया है। तो 5 दिन में ए द्वारा किया गया काम, तो 5 दिन में ए द्वारा 15, 15 30 में से कम हो जाएगा, तो काम बचेगा कितना? तो काम बच गया 15। ये काम किसका है? तो दोनों का है। दोनों एक दिन में, तो दोनों एक दिन में 5, तो 15 काम करने में, तो 15 काम करने में 3 दिन, मतलब दोनों मिलकर 3 दिन। और अंतिम 5 दिन ए के द्वारा, तो काम कितने दिन में हुआ? तो 5 3 8 दिन। देखिए ये 2 तरीका आप ले सकते हैं। एक है जो काम छोड़ेगा तो छोड़ने नहीं देंगे, काम करवाएंगे, और दूसरा है कि छोड़ दिया तो छोड़ देंगे, जो कर रहे उसी का हिसाब करेंगे। समझ गए? ये 2 एक ही जैसा है, ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस बार 3 ठो वर्कर है, तो मेथड बदल जाएगा, कभी नहीं 3 है, 13 ठो रहेगा तब भी ऐसे ही करेंगे और आसान हो जाएगा। देखिए ना, 10 12 15 का एलसीएम 60, ए का क्षमता, ए का क्षमता 10, ए का एफिशिएंसी 10, बी सॉरी 10 दिन में काम किया तो ए का क्षमता 6, 10 से भागा दिए 6। बी 12 दिन में किया है तो बी का एफिशिएंसी 5। सी इस काम को 15 दिन में किया तो सी का एफिशिएंसी 15 से भागा देंगे 4। तीनों का एफिशिएंसी आ गया। ये एफिशिएंसी का है मान, और ये टोटल वर्क है। अब काम शुरू करते हैं। काम कौन शुरू किया? वे कौन? वे दे किसके लिए? सबके लिए। वे मतलब तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कौन छोड़ा? बी। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। बी का 1 दिन का क्षमता 5, शुरू किया साथे, समाप्त करेंगे साथे। तो 3 दिन अगर ये करेगा एक्स्ट्रा काम तो कितना काम होगा? तो 60 + 15, 1 दिन में 5 तो 3 दिन में 15, टोटल काम कितना हो गया? 75। ये काम अब कौन करेगा? तीनों करेगा। तीनों मिलकर 1 दिन में 15, 15 से भागा देंगे 75 में, 5 दिन में काम हो जाएगा। ये काम कुल कितने दिनों में होगा? 5 दिन में। कितने दिन में ये काम हुआ? 5 दिन में। समझ गए? बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों का जो स्नेह प्यार देख रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। जो 1K प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है। आपको तहे दिल से एकदम मन से वेलकम बोल रहे हैं, मन से धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी, चलिए बहुत अच्छा। लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी तब मिलेगा कि ये 1K रिजल्ट में कन्वर्ट कर दें, बड़ा अच्छा लगेगा। भाई आप जहाँ भी रहें रिजल्ट में लाएं, बड़ी अच्छी लगता है। रिजल्ट का एक गजब का अनुभव याद होगा, 2 दिन पहले में क्लास में हम बोले थे कि 4-5 लड़का आकर हमको बोला, इससे ज़्यादा खुशी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सही मायने में पढ़ाई का सदुपयोग यही हो रहा है कि आप रिजल्ट ला रहे हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। रिजल्ट कन्वर्ट कीजिए, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा पढ़िए, मन से पढ़िए, रिजल्ट में लाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, समझ गए? अब देखिए सब क्वेश्चन को हम 5 मेथड से पढ़ाएं तो भैया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होगा, फिर क्वेश्चन बचा रह जाएगा। ये स्लाइड का सब क्वेश्चन ऐसा ही पड़ा रह जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं तेजी में, पहला दूसरा तो डिस्कशन कर दिया ना, अब थोड़ा तेजी में चलते हैं आंसर मिलाते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन,
ABC 12, 16, 24, 24 का टेबल पढ़ेंगे तो एलसीएम होगा 24 दूनी 48, यही टोटल वर्क है। अब थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, ये 48 काम एक कितने दिनों में, 12 दिन में, तो एक दिन में 4, 16 से भागा दिए 3, 24 से भागा दिए 2। देखिए रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आंसर है ना। ये 4 क्या है, तो ए का क्षमता, 3 क्या है, बी का क्षमता, 2 क्या है, सी का क्षमता, 48 क्या है, टोटल वर्क। समझ रहे हैं, ये अपने आप से पूछिए, हम जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, तो वो अपने आप नजर आएगा। वे एक साथ मिलकर शुरू किया तो एक दिन में इतना काम, लेकिन ए और बी ने काम पूरा होने से एक दिन पहले क्या किया, काम छोड़ दिया। कौन छोड़ा, इस बार एक नहीं छोड़ा है, दो दो मिलके छोड़ा है। कौन दोनों है, तो इस दोनों में है एक ए एक है बी, जिसका क्षमता 4 और 3, ये सब ज्यादा एफिशिएंसी वाला था। दोनों एक दिन में कितना काम करता था, तो 7, ये एक दिन पहले छोड़ दिया। अगर एक दिन और काम करता तो ये टोटल काम 7 बढ़ जाता, तो अब टोटल काम कितना हो गया, 55। अब मिलके पूरा कर रहा है, तो 55 में 4, 3, 7, 2, 9, 9 से भागा देंगे, नहीं कटेगा, तो आंसर हो जाएगा 55/9। आंसर क्या होगा, 55/9। शायद ऑप्शन मिस्टेक है। कार्य पूरा, ए और बी ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। ए और बी ने, दोनों ने, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, और सॉरी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। देखिए इंग्लिश में बोल रहा है दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए एंड सी, यहाँ ए और सी ने काम छोड़ा है, और हिंदी में बोल रहा है ए और बी। कोई बात नहीं, अगर हिंदी की ही बात माने तो ये आंसर होगा, और अगर इंग्लिश में लें तो ये ए और सी छोड़ा था, तो इस दोनों का काम जोड़ना है। ए का एक दिन का काम 4, सी का एक दिन का काम 2। अब ये दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 6, ये 6 काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब टोटल काम जो है 48 + 6 हो जाएगा। 48 + 6 कितना होता है, 55? नहीं जी, 48 6 54 होता है। तीनों मिल गया तो 9, कितना आंसर, 6 दिन। 6 दिन, ये 6 दिन किसके लिए, तो जो इंग्लिश में पढ़ के बना रहे हैं उसके लिए। ये 55/9 दिन किसके लिए, जो हिंदी में पढ़ के बना रहे हैं उसके लिए। तो ये 2 क्वेश्चन, दोनों का 2 आंसर। अगर इंग्लिश में है तो 6 दिन, हिंदी वाला लें तो इतना दिन। चलिए अब ऐसा है तो ऐसे ही करें। अब कहीं कहीं फॉल्ट हो जा रहा है तो मान लेते हैं 2 क्वेश्चन हो गया, 2 बना लें, ठीक है। 4 हो गया 5 पे। ए 40 दिन, बी 60 दिन, सी 80 दिन। सबसे बड़ा कौन है, 80 है। 80 का टेबल पर है, 80 से दोनों कटेगा नहीं, 40 तो कट रहा है लेकिन 60 नहीं। तो 80 के टेबल में ऐसा नंबर ढूंढे जो 60 से भी कट जाए। तो 80 दूनी तो 60 न, 160 में 60 से न, 80 तिया 240, 60 से, हाँ 4 बार में। मतलब एलसीएम कितना हुआ, तो एलसीएम हो गया 240। यही है टोटल वर्क। सही है जी, टोटल वर्क कितना है 240। तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 11 दिन और फिर देखिए और ने पूरा किया। अब यहाँ फिर से कुछ हो रहा है लटपट, तो हो रहा है all the 3 worker together but A left 11 days। ए 11 दिन पहले चला गया। ए कितना दिन पहले गया, अच्छा तीनों का क्षमता पता है, हाँ है ना। ए का एफिशिएंसी 40 से भागा दिए, बी का एफिशिएंसी 60 से भागा दिए, सी का एफिशिएंसी 80 से भागा दिए। अब काम कौन छोड़ रहा है, तो काम छोड़ रहा है कौन, तो ए। कितना दिन पहले, तो 11 दिन पहले। 11 दिन में 11 गुने 6, 11 गुने 6 लिख देते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि ये एक्स्ट्रा 11 दिन का काम
ए से करवाया जा रहा है। और पूरा होने से 8 दिन पहले कौन छोड़ा, तो बी 8 दिन पहले, बी का 1 दिन का काम 4, 8 गुने 4, ये हो गया बी द्वारा। अब तो तीनों मिलके पूरा हुआ ना, तीनों मिलकर एक दिन में 13, 13 से भागा दे दिए आंसर, 13 से भागा दे दिए आंसर। तो 66, 32, 66, 32, 98 प्लस 240 कितना होगा, तो 338 बटा 13, 13 दूनी 26, 9 98, 13 दूनी 26, 7 78, 13 छक 78, 26 दिन में काम पूरा हुआ। पूरा काम कितने दिन में, 26 दिनों में। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में, 26 दिनों में। हाँ, एक जन्म सिद्ध अधिकार वाला मेथड पढ़ा रहे थे। मैथ में एक जन्म सिद्ध अधिकार मिला रहता है, जो पूछा जाए उसको मान ले। जैसे पूछ रहा है ये पूरा काम कितने दिन में हुआ, मान लिए कि पूरा काम x दिन में हुआ, तो a कितना दिन काम किया, तो मिलकर शुरू किया, 11 दिन पहले छोड़ दिया, x द्वारा किया गया काम x माइनस 11 दिन। बी छोड़ा, हाँ बी भी छोड़ा, कितना दिन पहले, 8 दिन पहले, तो बी कितना दिन, तो x माइनस 8 दिन। और सी भी छोड़ दिया, नहीं सी कंप्लीट किया तो x दिन। इसके एफिशिएंसी से इसको मल्टीप्लाई करके जोड़िए, और टोटल वर्क 240 ही लिखिए। देखिए वहां से भी x आ जाएगा 26, या फिर जो छोड़ दिया उसको छोड़ने दीजिए, जो काम कर रहे हैं उसी का हिसाब कीजिए। तो अंतिम में सी जो है वो कितने दिन काम किया, तो 8 दिन, तो 8 दिन सी का हिसाब कर लेंगे। फिर बी जो है वो 8 दिन पहले छोड़ा, ए कब छोड़ा, 11 दिन पहले, 8 11 में 3 दिन का अंतर, 3 दिन तक बी और सी किया, तो बी सी मिलकर 3 दिन का हिसाब। और 11 दिन तक 10 दिन तक ए और बी और सी तीनों का हिसाब, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये उल्टा जाना है, उल्टा मत जाइए, कैलकुलेशन होगा, थोड़ा सा उलझाने वाला मेथड है। सब मेथड है, ऑप्शन भी है, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन आसान तरीका बता रहे, एग्जामिनेशन हॉल मेथड बता रहे। ठीक है, चलिए आगे आप ही जानिए क्या है ये, आपको पता है ना ये क्या है। चलिए ये है जो भी है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ये है, देख लिए। चलिए आगे चलते। ए 12 दिन, बी 18 दिन, सी 24 दिन, तीनों का एलसीएम 24 का टेबल 48 ना 72, 18 12। हाँ थोड़ा सा टेबल याद रखना चाहिए, 1 से 20 तक, ज्यादा नहीं पढ़े होंगे स्कूले में, पहला से छठे तक में रटवा दिया जाता है, 20 तक का टेबल रटो, तो उसी टेबल से ये सब एलसीएम निकाल रहे हैं। कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा रहेगा तो फिर जन्म सिद्ध अधिकार जो है लिखकर इसमें नंबर और लिखना चालू कर देंगे। लेकिन कोशिश करें कि आप ग्रेजुएट हो गए, आप एक लेवल का हो गए, तो इस सब में ना पढ़ें। ठीक है, डायरेक्ट लिखें। तो एलसीएम कितना हो गया, 72। टोटल वर्क कितना, 72। कहाँ 72 चला जा रहा है, टोटल वर्क कितना, 72। और ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 4, सी का एफिशिएंसी 3। ठीक है, ए का एफिशिएंसी टोटल वर्क कितना आया, 72। ए का एफिशिएंसी, तो ए का, चलिए मान लेते हैं कि पेन नहीं चल रहा है, मिट जा रहा है, तो मौखिक ही बना लेते हैं। हमारे यहाँ होता है, लाइन कट जाता है तो मोबाइल के लाइट पर पढ़ लेते हैं, कभी कभी मार्कर में इंक समाप्त हो जाता है तो मौखिक ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्ले स्टॉप कर दीजिए। चलिए टेक्निकल कुछ फॉल्ट हो गया भाई, कोई बात नहीं, बताएंगे।
टेक्निकल फॉल्ट हो गया था इस क्वेश्चन से पहले कुछ, ठीक है, रुक गया था। चलिए फिर से चालू करते हैं, अब ठीक हो गया है। जैसे बोल रहे थे कि तीनों का एलसीएम, तो सबसे बड़ा नंबर का टेबल में आ गया कौन, 72, जो तीनों से डिविजिबल है, तो टोटल वर्क हो गया 72। ठीक है, अब ए का एफिशिएंसी कितने दिन में किया, तो 12 दिन में तो 6, बी का, तो बी कितने दिन में, 18 दिन में तो 4, सी 24 दिन में तो 3। अब देखिए कह रहा है वो सभी एक साथ काम शुरू करिए, ए 4 दिन बाद तथा कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले। कौन गया जी, बी गया, यहाँ बी होगा, बी कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले काम छोड़कर जाना पड़ा। कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, कितने दिनों के बाद कार्य समाप्त होगा, कार्य टोटल पूछ रहा है कि कितने दिन में काम समाप्त होगा, कितने दिन में होगा, वही जन्म सिद्ध अधिकार मान लेते हैं x दिन में होगा। काम कोई छोड़ा, कोई काम छोड़ा है, अच्छा बोलिएगा, तो काम तो ए भी छोड़ा, बी भी छोड़ा, काम कंटिन्यू कौन किया, सी। हम मान लेते हैं कि एक तरीका ये है, दोनों हम समझा देते हैं। मान लेते हैं कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो हम ये मान लिए कि पूरा काम x दिन में हुआ, तो सी कितने दिन काम किया, तो x दिन काम किया, और बी कितने दिन काम किया, तो 2 दिन पहले गया, तो x - 2, और ए कब गया, तो ए के बारे में बोल रहा है कि काम शुरू हुआ 4 दिन बाद चला गया। ए कब गया, 4 दिन बाद चला गया, तो ए द्वारा किया गया काम मात्र 4 दिन। चलिए अब टोटल इफिशियंसी की बात करें तो ए का 6, बी का 4, सी का 3, ए 6 इफिशियंसी से 4 दिन काम किया, तो ए द्वारा 24, बी 4 के हिसाब से इतना दिन, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4x - 8, 3 से x में मल्टीप्लाई किए 3x, काम कंप्लीट हुआ 72। यहां से 4 3 7, 7x बराबर, 7x बराबर, तो ये 24 में से 8 गया 16, 72 में से माइनस कर लेंगे 56, सही जा रहे हैं ना, हाँ 24 में से 8, 16, 16 माइनस हुआ 56, 7 से भागा दिए 8। ये काम कितने दिन में समाप्त होगा, 8 दिन में। समझ गए कैसे बनाए हैं, तो वैसे ही बनाए हैं, जो पूछता है उसको मान लेते हैं। मान लिए कि काम x दिन में हुआ, तो काम छोड़ा कौन, तो a छोड़ा, कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। स्पष्ट लिख दिया है कि a एकदम क्लियर लिखा हुआ है, a 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। b के बारे में बोल रहा है कि काम पूरा होने से 2 दिन पहले, तो b 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले b कितना दिन, तो काम x दिन में हुआ, तो 2 दिन पहले क्या होगा, तो x - 2, और c छोड़ा ही नहीं, मतलब टोटल x दिन काम किया। इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लिए, आंसर आ गया। ठीक है, उल्टा आप इसका ये भी कर सकते हैं कि जैसे काम जो छोड़ा उसको माइनस करते चले, काम कौन छोड़ा, कितने दिन में छोड़ा, अगर इसका हिसाब लगाते चले तो फिर मिट गया पूरा। हाँ अब चलिए, अब फिर से पूरा चलिए, छोटा सा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा है तो बड़ा वाला ले लेते हैं। बड़ा वाला के लिए ये वाला यूज करते हैं। देखिए भैया, हम बता दें कि हम कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं है, मात्र 2 दिन से 3 दिन से तो काम कर रहे हैं, तो काम सीख ही रहे हैं, और धीरे धीरे जो है सीख जाएंगे और बात को समझ जाएंगे ये किस तरह से हो रहा है। चलिए, आप लोगों का साथ रहेगा तो ये सब भी हो जाएगा। चलिए अब दूसरा तरीका मानते हैं। ये तो मान लिए x, x क्या है जानते हैं ना, x से होता है। x किसको बोलते हैं, जो x है। आपसे अच्छा कौन समझ सकता है, x मतलब जो पुराना है। तो पुराना वाला तरीका हो गया। अब नया तरीका में आते हैं। नया तरीका क्या है, ए 4 दिन काम किया, तो ए ही किया कि सब किया,
तो सब किया, तो सब के हिसाब से भी जा सकते हैं। सब मिलकर 4 दिन किया, फिर एक को भगा देना है तो एक का काम उसमें से हट जाएगा। या दूसरा ये समझ सकते हैं, याद होगा बोले थे काम साथे शुरू किए तो साथे समाप्त करना है, उससे भी बना सकते हैं। ऐसा करते हैं, ए पहले भाग रहा है, 4 दिन काम करके हिसाब करके भागना चाह रहा है, इसका 4 दिन का हिसाब करके माइनस कर देते हैं। जैसे ए एक दिन में 6 तो 4 दिन में 24, ए द्वारा 4 दिन में किया गया काम 6 गुने 4, 6 गुने 4, ए द्वारा 4 दिन में किया गया काम तो 6 गुने 4 24, इतना इसमें से माइनस हो गया। ए का हिसाब क्लियर। अब ए के बारे में बात नहीं कीजिएगा, ए खत्म हो गया, ए अपना हिसाब करके चला गया। तो काम कितना हो गया, तो 24 माइनस हो गया तो बच गया 48। याद रहे ए 4 दिन काम करके चल दिया। अब 48 में किस किस का है, तो 48 में बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ के जाता है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 4, इससे 2 दिन और काम करवाना है, तो 4 दूनी 8। ये 8 किसका है, तो 8 जो है 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया वो है। तो अब तो बीसी मिलके न किया, अब बीसी मिलकर एक दिन में 7, तो ये 56 काम करने में 8 दिन, मतलब सी 8 बी 8। सी कितने दिन काम किया, ये काम कितने दिन में हुआ 8 दिन। अभी 2 दिन पहले छोड़ा था तो 6 दिन। ए कितना दिन काम किया 4 दिन। काम कितने दिन में पूरा हुआ, पूरा काम 8 दिन में हुआ। देखिए ये हम सबका हिसाब भी लगा दिए, इस पर 2 3 4 क्वेश्चन होते हैं। जैसे ए कितने दिन तक काम किया तो दिखाइए दे रहा है कि 4 दिन। ये पूछ सकता है ए कितना दिन पहले छोड़ दिया, तो काम 8 दिन का है, 4 दिन काम किया तो 4 दिन पहले छोड़ दिया। बी के बारे में पूछ सकता है कि बी कितने दिन काम किया, तो बी कितना दिन किया 6, और सी टोटल मतलब 8 दिन किया। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क। देखिए शुरू होने के बाद भी काम जो छोड़ के जाएगा उस पर भी क्वेश्चन है। तो यहाँ ए बी सी 25 40 60 एलसीएम ले तो 60 का टेबल पर है, 25 है तो 25 से भी कटना चाहिए, तो कम से कम 00 या 25 का टेबल होना चाहिए। तो भाई 60 के टेबल में पहली बार 00 300 में ना आएगा, तो एलसीएम हो गया 300। अगर एलसीएम 300 हुआ तो 300 में क्या 40 से भागा लगेगा, नहीं ना, तो फिर इसका डबल कर दिए तो 600, तो टोटल वर्क हो गया 600। देखिए अगर वो एलसीएम नहीं भी होता है लेकिन तीनों से कट रहा है तब भी आंसर सही है। एलसीएम तो बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन आसान हो, इसीलिए आप तीनों का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। हम छोटा नंबर के चक्कर में एलसीएम ले रहे हैं जो कैलकुलेशन आसान हो। समझे, लॉजिक समझिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि नियम बनल है एलसीएम ए लेकर, नहीं जी, तीनों को मल्टीप्लाईओ करके कर सकते हैं, लेकिन आसान के लिए कर रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना हुआ 600। ए का एफिशिएंसी 25 से भागा दिए 24 बार में, कैसे बोल दिए, तो जैसे 100 में 25 4 बार होता है 600, तो 6 गुने 4 24, उस तरह से। बी 40 दिन में 40 से इसमें भागा दिए, 40 से 60 में 4 से 16 15 है ना, 60 15 चौका, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन आपका भी हो जाएगा ऐसे ही। सी दिखाई दे रहा है 60 से 10 बार में, तीनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो अब ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 4 5 9 2 2 4, तीनों मिलकर एक दिन में 49, और कितने दिन 5 दिन। 5 दिन में तो 49 गुने 5 50 पंचे 250 में से 5 घटाइए 245, तेजी में हो रहा है तो 49 गुने 5 कर लीजिए। परीक्षा में ऐसे 49 गुने 5 लिख कर बनाइएगा, खत्म हो जाइएगा। चलिए आगे बोल रहा है इसके बाद, किसके बाद, तो 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, गया ए का हिसाब खत्म। अब कौन है, तो अब बी काम खत्म होने से 10 दिन पहले, तो बताइए
ये 245 काम हो गया है, अभी 5 दिन पहले जा रहा है, जबकि बोल रहा है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। मतलब इस तरह से हिसाब करें तो बी ए छोड़ा है और बी सी काम पर अभी है। अब बी सी कब तक है, तो बी सी कब तक है ये पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 10 दिन पहले बी काम छोड़ दिया, तो इससे स्पष्ट है कि काम पर अंतिम 10 दिन सी रहा। अंतिम 10 दिन काम पर कौन है, सी है, तो सी का 10 दिन का काम 100, तो अंतिम 10 दिन सी के द्वारा होगा। ये किसके द्वारा हुआ है, तीनों के द्वारा। और लास्ट 10 डेज किसके द्वारा काम हो रहा है, सी के द्वारा, सी के द्वारा। तो 10 दिन में सी 100, अब इतना काम और हो गया, तो टोटल काम यहां तक में 5 4 3 345 हो गया। टोटल है कितना, कितना है 600। 600 में से 345 घटाएंगे तो 255 ही होगा, है ना। 600 में से 345 घटाएंगे तो 255 आया। अब ये 255 किसका काम है, तो सी का 10 दिन का कर लिए, बीच में जो बीसी का जो काम हुआ वही काम है। बीसी मिलकर 1 दिन में, तो 1 दिन में बीसी मिलकर 25, तो 255 काम करने में। तो देखिए इसमें गलती मत कीजिएगा, 25 से एक बार में मत काट दीजिएगा, 25 25 कट गया, बच गया 5, नहीं, 25 से 10 बार में 250, 10 पूर्णांक बच गया 5/25, या तो छोटा कर लीजिए 5/25, 1/5 दिन, 10 पूर्णांक 1/5 दिन। अब पूछ रहा है काम कितने दिन में हुआ, तो अब सब हिसाब कीजिए, तीनों मिलकर 5 दिन, अंतिम 10 दिन, फिर दोनों मिलकर 10, 10 10 20, 5 25, 25 पूर्णांक 1/5 दिन। ये इतना समय इसीलिए लगा कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे कह रहा था, आप करते जा रहे थे, क्वेश्चन के अनुसार चलने लगे। वो जन्मसिद्ध अधिकार यूज करेंगे तो इससे जल्दी बन जाएगा। जैसे पूछ रहा है तो पूछ रहा है, देखिए समझ गए ना, एक बार और समझा देते हैं। टोटल वर्क इफिशियंसी, तीनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, 1 दिन में 49, 5 दिन में 245, ये तीनों मिलकर हो गया। काम समाप्त होने से 10 दिन पहले भी गया, काम कितने दिन में हुआ है ये नहीं पता है, तो इससे ये क्लियर होता है जो अंतिम 10 दिन ए चला गया है, बच गया 20 सी, 10 दिन पहले भी गया, तो अंतिम 10 दिन सी किया, सी का 10 दिन में 100, तो 345 हो गया, बचा कितना 255। ये किसका काम बचा हुआ है, तो बीच में बीसी मिलकर जो कर रहा है, पहले 5 दिन तो एबीसी तीनों किया, अंतिम में 10 दिन सी किया, तो बीच में कौन किया, तो ए गया था तो बीसी बचा ना, उसी का काम है। बीसी का 1 दिन में 25, तो 255 काम करने में 10 पूर्णांक 1/5, टोटल डे हो गया। टोटल कौन सा डे ले रहे हैं, तो तीनों मिलकर, तो ये 5 10 10 पूर्णांक 1/5, 10 10 20 5 25 पूर्णांक 1/5 आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम टोटल डेज मानकर बनाते तो उससे भी बन जाता, हम हिंट दे देते हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक ही तरीका को कितने बार हम बताएं आपको, बार बार एक ही मेथड बताना ठीक नहीं लगता है, तो हम ऐसे करते हैं कि आपको हिंट दे देते हैं और आप इसको बना लीजिए। आगे भी तो क्वेश्चन है, उसको भी तो बताना है, तो चलिए हिंट दे देते हैं, आप बना लीजिए। तो हिंट क्या है, तो जन्मसिद्ध अधिकार की बात हो रही है। काम कुल कितने दिन में हुआ, मान लिए x दिन में हुआ, काम कितने दिन में हुआ, x दिन, तो इसमें कौन कितना दिन किया, तो ए के बारे में बोल रहा है 5 दिन किया, ए के ही बारे में था, नहीं था तीनों के बारे में, लेकिन ए 5 दिन किया फिर चला गया। और बी के बारे में 10 दिन पहले छोड़ा, तो x - 10 दिन बी किया, और सी छोड़ा ही नहीं तो x दिन किया। देखिए उससे काफी फास्ट ये है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 × 5 120, 15 गुने तो 15x - 150, और 10 × x 10x, मिलकर कितना, तो टोटल कितना है 600। यहाँ 10 15
25, 25 x बराबर, तो ये 600 इधर बच गया -30, वो उधर जाएगा तो और जुटे जाएगा 630। तो x बराबर, तो 5 से काटे 5, 5 से कट गया ये, तो 126 कैसे हुआ? तो जैसे 600 में 5 120 बार आता है और बच गया 30, 30 में 5 6 बार, तो 120 और प्लस 6 126। x बराबर 126/5, 5 से भागा दिए, 25 बार में 125, बच गया 1/5। आपको लग रहा होगा कि ये रट के, नहीं जी, ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं। क्यों ना, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, फास्ट कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस का चीज है। आप हर दिन में एक क्वेश्चन बनाइएगा तो उतने ना अनुभव होगा, उतने ना स्पीड आएगा। हम हर दिन में हजारों बनाते हैं तो हमको उतना स्पीड हो जाता है। समझ गए? ये कोई बड़ी बात नहीं, आप भी कीजिए, ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए ना? ठीक है। एक लास्ट काम छोड़ रहा है, छोड़ने नहीं दीजिए, काम करवाइए, वो भी तरीका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एबीसी 10 12 15 एलसीएम 60, ए का क्षमता, तो ए का क्षमता 6, बी का जल्दी से बोलिए, जल्दी 5। अरे कोई और नहीं बोल रहा है, आपसे पूछ रहे हैं। सी का कितना? 4। चलिए, वो एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। सी काम छोड़ रहा है कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। तो आप टोटल काम को मान लेते हैं x दिन, यही ना पूछ रहा है। कुल कार्य कितने दिनों में हुआ? मान लिए कि x दिन हुआ, x दिन में हुआ, तो C काम छोड़ दिया कितने दिन में? 3 दिन। तो C द्वारा किया गया काम कितने दिन का? तो 3 दिन का। और 4 दिन पहले B काम छोड़ा, तो B x -4, और बोलिए ना, और है कि A काम छोड़वे नहीं किया, तो A x दिन। जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, 6x 5 गुने 5x -20। ये आज स्पीड थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वजह है 1K का। इस खुशी में स्पीड और बढ़ गया है, कोई बात नहीं, आपका ही तो है। चलिए, 11x बराबर, ये 8 इधर आ गया, 12 20 कितना हुआ? तो -8 इधर आएगा तो 68। तो x बराबर, तो 68/11। है कोई ऑप्शन जी? हाँ है ना, पहले ऑप्शन। ये सब लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप तेजी में कर सकते हैं। कल हम बताए थे ना, कुछ चीज जो है मने मन, और कुछ जो है पेज पर लिख कर, धीरे धीरे पेज का आदत छूटेगा, सब मने मन होगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा, पढ़ेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, आंसर क्लिक करेंगे एबीसीडी में, तो अभी ए है, ए हो गया। जितना देर पढ़ने में उतने देर बनाने में, क्वेश्चन पढ़ते चलिए, आंसर मार दीजिए, ए हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन 9, एबीसी एलसीएम कितना? 60। ए का क्षमता, हम जैसे पहला लिखेंगे ना वो ए होगा, दूसरा बी या तीसरा सी। तो ए का 6, दूसरा बी का 5, सी का 4। क्लियर है? वो एक साथ मिल गया, काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, इस बार बी छोड़ रहा है। सी 3 दिन पहले, काम कुल कितने दिन में? फिर से बोलेंगे x दिन में। तो ए कितना दिन काम कौन छोड़ा है? तो बी 4 दिन बाद। तो बी का काम यहां लिख देते हैं, ऐसे आप समझ ही रहे हैं, बी दूसरा है। और सी 3 दिन पहले, तो x माइनस 3, ये सी का हो गया। और ए नहीं छोड़ा, तो x 6 गुने x, 6x प्लस 5 गुने 4 20 प्लस 4x -12 बराबर टोटल काम, तो टोटल 60। तो ये हो गया 8, कम हो जाएगा, इधर आएगा RHS में 52, इधर हो जाएगा 6 4 10x। तो x बराबर, तो 2 से कटेगा जी, हाँ 26 आप बटा 26, 6 4 10 कहाँ गया जी? 6 4 10 12, ये 5 20, 20 में से 8, 8 माइनस हुआ 52, 26/5, 2 से काट दिए, 26/5 नहीं है कोई?
तो कौन काम छोड़ा था? सी बिफोर 3 दिन पहले काम छोड़ा था, और बी 4 दिन बाद छोड़ा, और ए छोड़ा ही नहीं। तो ए का क्षमता 6x 5 गुने 4 20, 4x माइनस 4 तिया 12, 6 4 10, x ये 8 माइनस होगा 52 सही तो है। तो हो सकता है ऑप्शन में मिसप्रिंट होगा। चलिए यही होना चाहिए, यही होगा। दूसरा आप हिसाब लगाएं कि जैसे बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ा तो बी का 4 दिन का काम 20 इसमें से माइनस कर दिए तो बचा कितना? तो बचा 40 में किस किस का काम है? तो बी का काम खत्म है। अब है ए और सी का। सी के बारे में बोल रहा है कि 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, सी 3 दिन और करता तो 4 तिया 12 जुट जाता। तो अब किसका? तो ए और सी का। ए और सी मिलकर 10 से भागा दिए 52/10 हो गया 26/5। यही आंसर है 100%। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एबीसी किसी काम को 12-15, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, समाप्त होने वाला है, लास्ट है। तो 12-15 18 का एलसीएम, तो 18 का टेबल, तो 90 ले न 180, हाँ ठीक है चलेगा। ज्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 180 में 12 से भागा लगेगा, 12 से यहाँ कट जाएगा जी, कितने बार में? तो 15 बार में। 15 से तो उल्टा न हो गया, 12 से 15 तो 15 से 12 बार में। और सी 18 से भागा दिए 10। उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, और बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। काम कितने दिन में हुआ? फिर से बोल देते हैं x दिन में हुआ। तो काम कौन नहीं छोड़ा? सी कितने दिन काम किया? x दिन। और ए के बारे में तो ए 2 दिन बाद छोड़ा तो केवल 2 दिन, और बी 2 दिन पहले छोड़ा, 3 दिन पहले, तो x माइनस 3। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 15 दूनी 30, 12x माइनस 12 तिया 36, यहाँ x होगा, और 10 गुने x 10x बराबर 180। देखिए इस सब को ऐड कर लिए, 12 10 22 x बराबर, तो बराबर ये -6 इधर आ गया 186। कहानी खत्म। इसमें क्या करना है? भागा दे देना है। 186/22, 2 से कटेगा 93/11। है कोई ऑप्शन? 93/11। ये 6 हुआ, 6 12 तिया 36, 3 6 86, 2 से 9 3 93/11। काम समाप्त कितने दिन में पूरा होगा? कहाँ नहीं हो रहा है, ये 12x तो हुआ ही, ये 15 दूनी 30, 10x, 12 10 22 x इधर 30 में से 36 माइनस हुआ, -6 आकर आ गया, जुट गया 86, 93। चलिए यही होगा, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, 93/11 सुधार लीजिए, है ना। या फिर दूसरा कहें तो दूसरा कहें कि जैसे ए ने 2 दिन काम किया तो ए का हिसाब कर लीजिए, 2 दिन में कितना? 30 माइनस हो गया, बचा कितना? 150। ये किसका काम है? तो एक चला गया है, बी और सी द्वारा किया गया काम 150। अब इसमें भी बी 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बी 3 दिन में कितना करता? तो बी 3 दिन में 36 इसमें जोड़ दिए, तो अब हो गया बीसी का टोटल काम। बीसी एक दिन में 22 से भागा दिए 186/22, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 93/11। ये कैलकुलेशनों पर शंका डाल देगा, यही आंसर होगा। समझ गए? चलिए तो ये था आज का एपिसोड, ये आज का एपिसोड था जिसमें हम लोग ये सीखे, समझे, समझ गए पूरी बात। अब जो है आज की सेवा यहीं तक रखते हैं।
फिर अगले क्लास में, आज मेंस का क्वेश्चन था बहुत, इसमें मेंस का भी क्वेश्चन था, अगले क्लास में कुछ भी नहीं है, इससे काफी टफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके बाय।